नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। साथियों, आजकल हमारे स्थानीय नेता उद्घाटन करने में इतनी तत्परता दिखाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि क्या उद्घाटन करने से किसी के दिल पे क्या ठेस पहुंचेगी। उनको कोई मतलब नहीं होता, बस उद्घाटन करना है। मेरे ख्याल से महीने में 5-6 तो उद्घाटन हो ही जाते हैं हल्के के अंदर। हमें पेपर के माध्यम से पता चला, अभी 2-3 दिन पहले का ही कारनामा ये, कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी श्री बद्री प्रसाद काला मार्ग का नाम बदल करके सेठ श्री माई दयाल नंबरदार मार्ग रख दिया। गुड। अब जरा ये बताएं कि ये क्यों किया गया, क्या जरूरत थी स्वतंत्रता सेनानी का नाम बदलना और यहां पे एक हमारे नंबरदार जी का नाम लिखना? क्या वजह थी? हम नंबरदार जी के घर जाके उनके परिवार वालों को बधाई दें कि बधाई हो आपको कि आपके परिवार के सदस्य का नाम रख दिया गया, या स्वतंत्रता सेनानी श्री बद्री प्रसाद काला जी के घर पे जाएं और शौक प्रकट करें कि आपके फादर साहब का नाम हटा दिया गया है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये नाम जो रखा गया था स्वतंत्रता सेनानी श्री बद्री प्रसाद काला मार्ग, ये उनके परिवार ने कोई मांग नहीं की थी। उस टाइम पे 7 महापुरुषों के नाम पर रोड के नाम रखे गए थे, जिनमें से हमारे एक बद्री प्रसाद काला जी, दूसरे हमारे जहांगीराम जी, हमारे लाला करताराम जी, श्री कबूल सिंह जी, लाला रामदास जी और हमारे लाला मुंशी राम चरण सिंह जी। ये सब नामकरण किया गया था। अकेले हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्री बद्री प्रसाद काला जी के नाम पर नहीं रखा गया था। उस टाइम पे 7 थे और ये नाम हमारा रखा गया था 15/12/1989 को, 1989 में, आज से लगभग 32 साल पहले। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि जब एक नाम रखा हुआ है, 7 नाम और रखे गए हैं, क्या ज़रूरत थी इनका नाम बदलने की? हमारे हिसाब से तो कोई ज़रूरत थी नहीं। और अगर आपने हमारे शेर श्री माई दयाल नंबरदार जी को सम्मानित करना ही था, किसी मार्ग का नाम रखना ही था, तो अब महम शहर के किसी भी मार्ग के ऊपर इनका शिलान्यास करा देते, उद्घाटन करा देते, ये भी सम्मानित होते और हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे अपमानित होने से बच जाते। मगर आपने तो पत्थर हटाना ज़्यादा मुनासिब समझा और हमारे चुने हुए पार्षद, चुने हुए चेयरमैन और नगर पालिका सचिव महोदय ये बोलते हैं हमें पता ही नहीं। अरे, जब आप लोगों को महम शहर की भौगोलिक स्थिति का पता ही नहीं, तो आप नगर पालिका में बैठ के कर क्या रहे हैं? वहां पर पार्षदों का चुनाव करके पार्षदों को भेजते हैं, पार्षद चेयरमैन को बनाते हैं। ना चेयरमैन को पता, ना पार्षद को पता, फिर आप कर क्या रहे हैं वहां पर? इस बारे में भी महम शहर की जनता को विचार करना चाहिए कि हमेशा ढंग के प्रतिनिधि को चुन करके ही नगर पालिका में भेजे और ढंग के चेयरमैन का चुनाव करके ही आगे भेजना है नगर पालिका में। जब इन लोगों को यह पता ही नहीं, तो मेरे ख्याल से नगर पालिका में बैठने का अधिकार ही नहीं। हमारे बद्री प्रसाद काला जी स्वतंत्रता सेनानी बहुत आदरणीय पुरुष थे। जब इनका नाम बदला जा सकता है, तो इसका नाम बाकी के 6 हमारे जो महानुभाव थे उनका अस्तित्व भी खतरे में है। उनका भी नाम बदला जा सकता है, कभी भी बदला जा सकता है। जो कि नहीं बदलना चाहिए था।
स्वतंत्रता सेनानी का मतलब ये होता है साहब कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी, पूरी जिंदगी, ताउम्र, वो बचपन से ही लग जाते हैं, स्वतंत्रता की आग में कूद पड़ते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपने दुख सुख को भूल जाते हैं और सिर्फ उनके सामने वंदे मातरम का नारा होते हुए अपने देश के लिए जज्बा होता है, मर मिटने की कस्में होती हैं। अपने आप से भी प्यार नहीं करते, वो सिर्फ देश से प्यार करते हैं और देश के नाम के ऊपर ही कुर्बान हो जाते हैं। और आपने एक स्वतंत्रता सेनानी का बोर्ड ही हटा दिया और वहां पे एक नंबरदार साहब का लगा दिया। अगर ये स्वतंत्रता सेनानी ना होते, ना ही कोई सरपंच होता, ना ही कोई नंबरदार होता, ना ही एमएलए एमपी होता, ना ही आप होते, ना ही हम होते, गुलाम होते हम सब। आज स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ही हम उद्घाटन कर रहे हैं, हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। पूरी उम्र जेल में रहने के बाद इनको मिलता ही क्या है? सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी का तमगा मिलता है और कुछ नहीं मिलता। और सरकार ने अगर इनके नाम से एक बोर्ड लगा दिया 1989 में, तो आज वो बोर्ड भी आप लोगों ने हटा दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब तो ये है, कल को ये श्री बद्री प्रसाद काला कम्युनिटी हॉल जो है, उसका नाम भी आप बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप सत्ता में हैं, बदल सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ये स्वतंत्रता सेनानी पिछड़े वर्ग से थे, इसलिए आपने साजिशन इनके नाम का पत्थर हटवा दिया? अगर ऐसा है तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्तमान सरकार अगर सत्ता में है तो सिर्फ और सिर्फ पिछड़े वर्ग की वजह से। अगर पिछड़े वर्ग की ये समझ में आ गया कि आप लोग उन्हें सिर्फ यूज करते हैं और उचित मान सम्मान नहीं देते, जो सत्ता में बिठा सकते हैं, तो सत्ता से हटा भी सकते हैं। ज़्यादा ना कहते हुए मैं सरकार से और आपसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जो मान सम्मान पहले दिया गया था, उसी को बरकरार रखें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। फिर मिलते हैं।